जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। बिना बताए ही वो हर बात जान जाती है। वो माँ ही तो है जो अपनी दोस्त बन जाती है। अगर कोई मुसीबत आए तो ढाल बन जाती है। हाँ, वो माँ ही है जो दुआ बन जाती है। जी हाँ संगत जी, जिस प्रकार माँ बिना कुछ कहे ही अपने बच्चों का सब दुख समझ लेती है, उसी प्रकार हमारे गुरुजी भी संगत के सभी दुख बिना उनके कुछ कहे बगैर ही जान जाते हैं और दुखों का निवारण भी कर देते हैं। आज ऐसा ही सत्संग हम सुनने जा रहे हैं जो दिल्ली की डॉक्टर अनीता आंटी का है। संगत जी, this satsang is very special in which you can find so many answers of your life. So please be stay connected with satsang till end. चलिए शुरू करते हैं आज का सत्संग। मेरे परिवार में गुरुजी के प्रथम दर्शन से अब तक बहुत कुछ हो चुका है। उससे पहले मेरे जीवन में अभूतपूर्व अशांति थी। मेरे पिता अचेतन अवस्था में 1.5 महीने से हॉस्पिटलाइज्ड थे। स्वयं डॉक्टर होने के कारण जो समस्याएं उत्पन्न हो सकती थी, मुझे उनका पूरा आभास था। इसलिए मैं कभी उनके पास से उठने का साहस नहीं जुटा पाती थी। एक दिन मैं इतनी निराश और इतनी निरुत्साहित हो गई कि जीवन से और जूझने की शक्ति मानो गवा बैठी। सब कुछ उलट पुलट लग रहा था। आर्थिक स्थिति पूरी तरह डावाडोल हो चुकी थी और पिता को हर पल जीवित रखने की जो चेष्टा थी वो और कठिन लग रही थी। मेरे भाई बहन सब प्रयास कर रहे थे पर किसी का भी प्रयास सफल नहीं हो रहा था। मैं पूरी तरह निराश हो गई थी। आंसू रोके हुए सोच रही थी कि हे ईश्वर, आप क्यों नहीं आकर मेरे परिवार की सहायता करते हैं। मैंने हमेशा आप में विश्वास किया है, प्रेम किया है, फिर आप मेरी पुकार क्यों नहीं सुन रहे हो। मेरे लिए किसी ऐसे व्यक्ति से मिलना अब इतना आवश्यक था जो मेरे बिना कुछ कहे ही मेरे समस्त दुख समझ सके, जो हमें अपने आश्रय में ले सके, जो मुझे इतनी शक्ति दे कि मैं वास्तविकता का सामना कर सकूं और जब भी मैं कठिनाई में हूँ तो वहां से मुझे निकाल सके। एक रात की बात है, मैं सो नहीं पा रही थी। रात के लगभग 3 बजे थे। उसके आसपास कहीं 3 या 3 साढ़े 3 रहे होंगे। मेरा भाई आया और उसने अचानक कमरे में प्रवेश किया और हमें कुछ प्रसाद दिया। उसका नाम शिव है। शिव ने कहा कि गुरुजी के यहाँ से आया है और ये प्रसाद वहीं का है। और वहीं बैठकर उसने कुछ चमत्कारों के बारे में भी वर्णन किया जो कई संगत के जीवन में रहे। उसके बाद मुझे गहरी नींद आ गई। अगले दिन मेरे पति और मैंने गुरुजी के दर्शन करने का निश्चय किया। तब भी मुझे पता नहीं था कि हमारा मिलना सिर्फ गुरुजी ही नियत करते हैं, गुरुजी ही डिसाइड करते हैं कि हमें उनसे कब, कहाँ और कैसे मिलना है। मेरी कल्पना में हम किसी वृक्ष के नीचे बैठे हुए लंबी दाढ़ी वाले बाबा से मिलने जा रहे हैं, पर उनसे मिलकर मुझे अति आश्चर्य हुआ। एक ऐसी तीव्र दिव्य ज्योति उनके चेहरे पर थी जो छोटे बालक की भांति मुस्कुराते थे और जिनकी आंखें आपको भेद देने की क्षमता रखती थी और वो आपको अंदर तक छू जाती थी। उनसे मिलकर मैं भाव विभोर हो गई। उनकी सुगंध इतनी तीक्ष्ण थी मानो उनकी सब और गुलाब का अर्क बिखरा हुआ हो। उन्होंने हमें अपने पास बिठाया और सुरक्षित होने का आभास दिया। उसी समय मेरा मन मस्तिष्क पूरी तरह तनाव मुक्त हो गया था। उन्होंने सांत्वना दी कि अब सब ठीक हो जाएगा। अगले ही दिन मैं अपने 2 जुड़वा पुत्रों के साथ, जो उस समय 4 वर्ष के थे, गुरुजी के पास गई। रास्ते में मैंने दोनों को समझाया कि वहां पर गुरुजी हैं, उन्हें प्रणाम करना है। किंतु जो मेरा बड़ा बेटा है जिसका नाम दक्ष है, उसने भोलेपन में उत्तर दिया कि वह तो केवल शिवजी के ही चरण स्पर्श करेगा। हम वहां पहुंचे। मैंने आगे बढ़कर गुरुजी के चरण स्पर्श किए। ध्रुव जो मेरा छोटा बेटा है उसने भी वही किया, चरण स्पर्श किए। परंतु दक्ष अपने स्थान पर खड़ा रहा और मुझे ये देख के बहुत बुरा लग रहा था कि दक्ष गुरुजी के चरण स्पर्श नहीं कर रहा है। अचानक मैं क्या देखती हूँ कि दक्ष ने गुरुजी के पास जाकर उनके कमल चरणों को स्पर्श किया। बाद में मैंने उसे चिढ़ाते हुए पूछा कि बताओ तुमने अब चरण स्पर्श क्यों किए। उसने अपने भोलेपन से उत्तर दिया कि उसने तो शिव जी के चरणों को स्पर्श किया था। इस प्रकार सबको परोक्ष में रखते हुए गुरुजी ने दक्ष को अपने वास्तविक दर्शन करा दिए थे। उसके बाद हमारी परिस्थितियां संगत जी सुधरने लगी। गुरुजी के आशीष से मेरे पिताजी के उपचार के लिए सभी ओर से सहायता आने लगी और तो और मेरे पति को भी अपना मनपसंद कार्य मिल गया था।
संगत जी, एक ऐसा ही सत्संग और मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। वर्ष 2000 में दक्ष को अपच के साथ ज्वर और वजन घटने की शिकायत होने लगी। उसके शरीर में गांठें होने लगी थी। डॉक्टर्स ने उसे एंटीबायोटिक्स के साथ ठीक करने की बहुत कोशिश की। सोमवार को हम उसे सर गंगाराम चिकित्सालय में लेके गए। वहाँ हम वरिष्ठ डॉक्टर से मिले, टेस्ट करवाए और मुझे अंदर ही अंदर डर लग रहा था, क्योंकि ये सारे लक्षण मुझे कैंसर के लग रहे थे। डॉक्टर्स के रूम की ओर जाते हुए मैं गुरुजी के स्वरूप को अपनी ओर जकड़े हुए थी और मन ही मन गुरुजी से प्रार्थना कर रही थी, आग्रह कर रही थी। मुझे पता था कि गुरुजी चाहे तो दक्ष को एक क्षण में ठीक कर सकते हैं। कमरे में जाते ही हमें गुरुजी के होने का एहसास हुआ। हमें लगा कि चारों ओर गुलाब की खुशबू बिखरी हुई है। मुझे याद था कि यदि उन्हें सत्य मन से स्मरण किया जाए तो तुरंत सहायता के लिए आते हैं। वो गुलाब की पुष्पों की महक वहाँ उनके गुरुजी के होने का संदेश था। डॉक्टर्स ने दक्ष का टेस्ट कराया और बड़ी ही निराशाजनक रूप से मुझे देखा। उनके अनुसार दक्ष का स्प्लीन और लीवर दोनों बढ़ गए थे, साइज बढ़ गया था उनका, जो असाध्यता की ओर संकेत दे रहे थे। डॉक्टर्स ने भी मुझे उसके उन अंगों को स्पर्श करवाया ताकि मुझे एहसास हो सके कि उसके अंदर के ऑर्गन कितने खराब हो गए हैं। उन्होंने तत्काल पराध्वनिक चित्रण की सलाह दी, जिससे रोग के विस्तार का अनुमान लगा सके, हम पता कर सकें कि रोग ये अंदर ही अंदर कितना फैल गया है। मेरी आंखों में आंसू भर गए। मैं मन ही मन गुरुजी से इस कठिनाई से निकलने के लिए प्रार्थना कर रही थी। मैंने उनके इतने चमत्कारों के बारे में सुना था और विश्वास था कि वो मेरे बेटे को फिर से ठीक कर देंगे। प्रयोगशाला तक 40 मिनट की यात्रा में हमारे साथ रही गुरुजी की सुगंध इस बात को संकेत कर रही थी कि सब ठीक हो जाएगा। वहां पर जब परीक्षण चल रहा था, मेरे बेटे और मुझे दोनों को ही गुरुजी की सुगंध आती रही। अतः गुरुजी की कृपा से परीक्षण में कुछ नहीं निकला। लीवर और स्प्लीन दोनों सामान्य थे। हाँ जी संगत जी, लक्षण बिल्कुल बदल चुके थे। गुरुजी ने हमारी प्रार्थना स्वीकार कर ली थी। मेरे पुत्र को नया जीवन प्रदान किया था। शाम को जब हम गुरुजी के पास पहुंचे तो प्रवेश करते हुए मैं उनको उस दिन के घटनाक्रम के बारे में बताना चाह रही थी, पर आप तो जानते हैं गुरुजी को सब कुछ पहले से पता है। उसी समय गुरुजी ने नटखट मुस्कुराहट से मुझे स्वयं ही पूछ लिया, क्या कोई रोग निकला? मैं भाव विह्वल हो चुकी थी। उनको पहले ही उस दिन की सब घटनाओं का ज्ञान था और फिर भी उन्होंने हमारी उत्सुकता को शांत करने का अवसर दिया। मैंने उनको बताया कि डॉक्टर्स को कैंसर होने का अंदेशा है। मेरी आंखों से आंसू निकलने ही वाले थे कि उन्होंने कहा कि चिंता नहीं करूं, मेरे पुत्र को कुछ नहीं होगा। मैंने उनसे प्रश्न किया, क्या आगे भी मुझे परीक्षण करवाना जरूरी है? उन्होंने मुझे कहा कि तुम खुद डॉक्टर हो और जब तक तुम खुद परीक्षण नहीं करवाओगी तुम्हें खुद को शांति नहीं मिलेगी। यदि चाहूं तो बाकी के परीक्षण करवा सकती हूँ। मेरे तार्किक मन को किसी कोने में छिपी हुई जिज्ञासा को शांत करने के लिए मैंने सारे टेस्ट करवाए और सब के सब सामान्य आए। अंत में गांठ की बायोप्सी हुई जो अब जुड़नी आरंभ हो गई थी। जो गांठ निकाली गई थी उसमें बदलाव दिख रहा था, पर मैं दुविधा में थी कि ये कैसे संभव था। गुरुजी ने तो मुझे कहा था सब ठीक हो जाएगा, फिर ऐसे क्यों हो रहा है? सब प्रकार के विचार मन में आ रहे थे और मैं हताश थी। उस दिन मुझे संगत में सप्ताह में एक बार आने को बोला और मैं असमंजस में थी कि गुरुजी ने ऐसा क्यों कहा। अगले सप्ताह जब बायोप्सी का परिणाम आया तो सब कुछ सामान्य था। डॉक्टर्स विश्वास ही नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने खुद इसे चमत्कार कहा, परंतु हमें पता था कि ये कैसे हुआ है। गुरुजी ने मेरे पुत्र को आशीष दिया था, यह तो होना ही था। कुछ सप्ताह पश्चात गुरुजी ने मात्र इतना ही कहा, जा तेरे मुंडे नू ठीक कर दिता। उस दिन से दक्ष का फीवर खत्म हो गया, उसकी भूख ठीक हो गई। जो ट्यूमर हो गया था वो धीरे धीरे छोटा होने लगा और धीरे धीरे सारे लक्षण मिटने लग गए। गुरुजी धन्य हैं कि सब ठीक हो गया। उसे कभी कोई औषधि नहीं दी गई क्योंकि कोई निष्कर्ष ही नहीं निकाला जा सका था। गुरुजी के साथ हर क्षण चमत्कार है और जो जीवन को और मधुर बनाता है वो आपको हाथ पकड़कर सही मार्गदर्शन कराते हैं। वो आपकी हर आपदा से रक्षा कर आपके हृदय से लगा कर रखते हैं, जैसे एक माँ अपने बच्चे को रखती है। जब आप अपने मार्ग से भटक जाते हैं वह हल्के से अंकुश लगाकर वापस सही मार्ग पर लाते हैं। वो आपकी हर बात, हर सांस सुनते हैं और ईश्वर में विश्वास करने की प्रेरणा जगाते हैं। गुरुजी ऐसे ही हैं। निरंकार भाव से वह सदा आप पर और आपके संपर्क में आने वालों पर सदा अपनी दृष्टि बनाए रखते हैं।
सबको अपना आशीष देते हैं। उनमें ना तो कोई घमंड है, अहम है, न चाहत है। वह सदा सहायता करने को तत्पर है। उनके दर्शन के लिए आए सभी भक्तों में कोई खाली हाथ नहीं लौटता। प्रत्येक को यही लगता है कि केवल उनके साथ है। वह सबको इस संसार में रहने का सही रास्ता बताते हैं। जब हम कोई भूल करते हैं, वो चुपचाप हमारे दुष्कर्म अपने ऊपर ले लेते हैं और हमारे सारे कष्ट सहन कर जाते हैं। उनके सदृश कोई नहीं है, न हुआ है और न होगा। कुछ वर्ष पूर्व मेरी माँ को हीमोग्लोबिन कम होने के कारण हॉस्पिटलाइज्ड कराना पड़ा। डॉक्टर्स के अनुसार उन्हें रक्त देने की आवश्यकता थी। जैसे ही हमने गुरुजी को ये बात बताई, उन्होंने मुस्कुराकर उनको अनुमंत्रित कर दिया। अगले दिन माँ सब परीक्षण ठीक होने के कारण घर वापस आ गई। संगत जी, सिर्फ मेरे ही परिवार में गुरुजी ने ब्लेस नहीं किया है, मेरी मौसी को किया है, मेरे पड़ोसियों को किया है। आगे मैं ऐसे ही और सत्संग आपको सुनाती हूँ। मेरी मौसी जो कभी गुरुजी से नहीं मिली, एक दिन कोमा में चली गई और उन्हें हॉस्पिटलाइज कराना पड़ा। क्योंकि उनका ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ा हुआ था, डॉक्टर को डर था कि कहीं उनके ब्रेन में ब्लीडिंग नहीं हो रही हो। गुरुजी उस समय दिल्ली में नहीं थे। मैंने उनके स्वरूप के समक्ष खड़े होकर उनसे उपचार के लिए विनती की। उस समय मौसी का सीटी स्कैन हो रहा था। प्रार्थना करते ही उस कमरे में गुरुजी की सुगंध फैल गई और उसका परिणाम सामने आया। मैं रात को मौसी को सोता हुआ छोड़कर घर वापस आ गई। सुबह जब उनके पास लौटी तो मुझे बहुत अच्छी खुशखबरी मिली और ये देख के मन को सुकून मिला कि वह ऑलरेडी अपनी चेतन अवस्था में आ चुकी थी और बिस्तर पर बैठी हुई थी। उन्होंने बताया कि रात को कोई श्वेत वस्त्रों में कोई आया था और उसने उन्हें उठने को कहा। मुझे एकदम पता लग गया कि गुरुजी ही आए होंगे। आज भी वो बिल्कुल स्वस्थ हैं और हमें कभी यह पता नहीं लग पाया कि वह उस अवस्था में पहुंची क्यों थी। सारे के सारे परिणाम सामान्य निकले थे। गुरुजी 3 महीने के बाद जालंधर से लौटे तो जैसे ही उनके चरण स्पर्श करने के लिए झुकी तो उन्होंने कहा, तेरी मौसी को भी ठीक कर दिया। मैं सरप्राइज थी। वह यहाँ नहीं थे, पर फिर भी कैसे उन्हें ये सब पता चला, क्योंकि हमने किसी को भी मौसी की बीमारी के बारे में बताया ही नहीं था। पर वह तो सर्वज्ञाता है, यह मुझे पता होना चाहिए था। आश्चर्य की बात है कि गुरुजी आपके बारे में संसार के किसी भी कोने में, आप कहीं भी हो, सब जानते हैं। समय और स्थान उनके लिए कोई अर्थ नहीं रखते हैं। कुछ वर्ष पूर्व ज्वर, पीठ दर्द और सांस की कठिनाई के कारण मुझे हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। बहुत सारे औषधियों से कोई लाभ नहीं हुआ तो शुक्रवार के दिन डॉक्टर्स ने मेरा सीटी स्कैन किया और विकिरण विशेषज्ञ ने स्कैन देखकर कहा कि वह असामान्य है। कुछ अंदर भीतर कोई सब्सटेंस है, कुछ पदार्थ है। उसका फैलाव फेफड़ों तक हो चुका है और उसका विश्लेषण करना बहुत आवश्यकता है। मतलब उसकी डिटेल जांच करनी बहुत ज़रूरी है। उस दिन मैं वहाँ पर अकेली थी और गुरुजी को याद करके मन ही मन उनसे प्रार्थना कर रही थी कि वो मुझे इस परेशानी से बाहर निकाले। उस दिन संध्या को मैं गुरुजी के पास गई। अचानक उन्होंने मेरी ओर देखकर मेरे बारे में पूछा। मैंने उनको अपनी अवस्था के बारे में बताया कि मैं हॉस्पिटल से आ रही हूँ, मुझे सांस लेने में कठिनाई है और सोमवार की रात को रोग की अत्यधिक पीड़ा के कारण डॉक्टर को बुलाना पड़ा। मैंने उनको स्कैन के निष्कर्ष से भी अवगत कराया और मुझे ठीक करने की विनती करी। मुस्कुराकर वो बोले कि उन्होंने मुझे फिर से ठीक कर दिया है। मैं अपने आंसू रोक नहीं पाई। उन्होंने मुझे ठीक करने में एक पल भी नहीं लगाया और मेरे सब रोग समाप्त कर दिए। यद्यपि पिछले 4-5 दिन से मुझे नींद नहीं आ रही थी, उस रात में बिना किसी औषधि के आराम से सो पाई। रात को जब डॉक्टर ने मुझे बिना किसी उपकरण के सोते हुए देखा तो बहुत सरप्राइज्ड हुए। उन्हें कैसे पता होगा कि सबसे परम शक्ति अपना कार्य कर रही थी। अगले दिन सुबह मैं वहां से अवकाश प्राप्त कर घर आ गई और 3 वर्ष पहले के उस दिन के बाद कभी किसी रोग से मैं पीड़ित नहीं हुई। आज भी मैं वैसे ही स्वस्थ हूँ। कुछ समय पूर्व मेरे पति, जो स्वयं डॉक्टर हैं, उन्हें 1 सप्ताह तक प्रातःकालीन वेदना से पीड़ित रहे। उनके हृदय विश्लेषण में बदलाव थे। हमने उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराने की इच्छा जागृत की तो वह यह कहकर घर वापस आ गए कि गुरुजी के परामर्श के बिना वह कोई कदम नहीं उठाएंगे। अगले दिन मैं उन्हें एक और हृदय रोग विशेषज्ञ के पास ले गई, जिन्होंने तुरंत कुछ और परीक्षण कराने का परामर्श दिया, क्योंकि प्रथम विश्लेषण में कुछ बदलाव स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। हम और भयभीत हो गए, हमें और डर लगने लगा। हम उसी समय गुरुजी के पास गए, यह जानते हुए भी कि उस समय गुरुजी से मिलना संभव नहीं होगा। वहां पहुंचने पर हमें अत्यंत आश्चर्य हुआ जब तुरंत उनके दर्शन हो गए और वह बोले कि अब अरुण को भी ठीक कराने आए हो।
भाव विभोर होकर मैंने उनको पूरी बात बताई तो उन्होंने अपना हाथ हिलाकर आश्वासन देते हुए कहा, कुछ भी नहीं है और अरुण ठीक हो जाएगा। उन्होंने अरुण को फिर से डॉक्टर के पास न जाकर अपने कार्यालय जाने का परामर्श दिया। गुरुजी ने रोज कनक का सत खाने और विस्की के 2 पेग भी पीने को कहा। कुछ सप्ताह उपरांत गुरुजी ने अरुण को कहा कि उन्होंने उसका हृदय ठीक कर दिया है, अन्यथा उसकी शल्य चिकित्सा करवानी पड़ती। गुरुजी की कृपा से अरुण अब बिल्कुल स्वस्थ है। संगत का यह सुखी परिवार देने के लिए हम गुरुजी के अति कृतज्ञ हैं। प्रार्थना है कि वह सदा अपनी दृष्टि हमारे ऊपर बनाए रखें। गुरुजी की दया मेरी बहन पर भी रही है। एक बार उसकी बीमारी के समय रोग विश्लेषण में ट्यूमर की कुछ जटिल समस्याओं का निष्कर्ष निकला। हमारी व्यथा सुन गुरुजी ने उसको आशीष देते हुए कहा कि उसे कुछ नहीं हुआ है और सब ठीक हो जाएगा। अगले दिन सुबह प्रयोगशाला से संदेश आया कि नमूने में कुछ गलती हो गई है। मेरी बहन तो बिल्कुल ठीक है। ऐसा भी नहीं है कि मात्र मेरे परिवार को गुरुजी ने आशीर्वाद दिया है, प्रेम दिया है। मेरे पड़ोस में रहने वाले श्री सेठी अंकल को गंभीर रूप से अग्नाशय कोप हो गया था। ये पैनक्रियाज में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी और उनके ठीक होने के आसार बहुत कम थे। गुरुजी ने उनको भी आशीर्वाद दिया और कुछ ही दिनों में वह गंभीर रोग से मुक्ति पाकर वापस घर आ गए और अब अपने कार्य पर जा रहे हैं। एक बार मान सिंह नाम का एक व्यक्ति अपने भाई का फोटो लेकर गुरुजी के पास आया। यद्यपि किसी ने गुरुजी को उसके बारे में नहीं बताया था। गुरुजी उसे पहचान गए। उसका भाई गंभीर रूप से मस्तिष्क ज्वर से पीड़ित था। वह श्वास यंत्रों पर था और उसका डायलिसिस होता रहा। गुरुजी ने उसको भी अपना आशीर्वाद दिया और उसके भाई को देखने खुद स्वयं हॉस्पिटल गए। डॉक्टर ने उसके पुनः स्वस्थ होने की आशा छोड़ दी थी, पर अगले 2 हफ्तों में वो वहां से छुट्टी पाकर घर आ गया था। उसके परिवार के सदस्य उसे पुनर्जीवित करने के लिए अब भी गुरुजी को लगातार धन्यवाद देते रहते हैं। मेरे जुड़वा बच्चे सदा इस बात पर झगड़ते रहते थे कि कौन बड़ा है। एक दिन गुरुजी ने बड़े की ओर उंगली दिखाई और बोले कि वह 6 मिनट के अंदर से बड़ा है। मैं सुनकर आश्चर्यचकित थी, क्योंकि जन्म के समय कुछ जटिलता के कारण चिकित्सक छोटे वाले का समय नहीं देख पाए थे। मैं सोच रही थी कि उनको इसका ज्ञान कैसे था। तभी उन्होंने मेरी ओर मुड़कर कहा कि उन्होंने ही इनके लिए मुझे आशीर्वाद दिया था और इसी कारण से उन्हें यह सब पता है। ये बात तब की है जब मैं उनसे मिली भी नहीं थी, मैं उन्हें जानती भी नहीं थी। उनका अपने जीवन में कभी आभास भी नहीं हुआ था। प्रत्यक्ष रूप से वो मुझे कालांतर से जानते थे और अपनी दृष्टि हम पर बनाए हुए थे। आश्चर्य की बात नहीं है कि गुरुजी के पास हर दिन चमत्कार होता है। सदा से अपना प्रेम न्यौछावर करते रहने के लिए हम गुरुजी के अति आभारी हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी।